क्या आपके मुरमुरे के लड्डू अक्सर कड़क हो जाते हैं या फिर जब आप लड्डू बनाते हैं तो मुरमुरे बिखरने लगते हैं, आपस में ठीक तरीके से जुड़ते नहीं हैं? अगर हाँ तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको मुरमुरे के लड्डू की सबसे आसान और फुल प्रूफ रेसिपी बनाना बताऊंगी। क्योंकि मुरमुरे के लड्डू मुरमुरे की क्वांटिटी और चाशनी की कंसिस्टेंसी पर और गुड़ की मिकदार पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और ये भी बताऊंगी कि हाथों को जलाए बगैर मुरमुरे के गरम गरम मिक्सचर से लड्डू कैसे बनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने ये मुरमुरे लिए हैं। मुरमुरे आपको बाजार से आसानी मिल जाते हैं, लेकिन आपने खरीदते हुए एक बात का खास ख्याल रखना है कि इस तरह मुरमुरे क्रिस्पी होने चाहिए, यानी कि जब आप इस तरह मुरमुरे को प्रेस करें तो फौरन ही क्रश हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आपको मुरमुरे ऐसे मिलते हैं कि जिनमें मामूली सी लचक है, तो इसका मतलब है कि वो ठीक तरीके से रोस्टेड नहीं है। तो आपने क्या करना है, कढ़ाई में डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना रोस्ट करना है कि जब आप मुरमुरे को इस तरह से प्रेस करें तो आराम से क्रश हो जाए। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। आपने अज्जा की क्वांटिटी और चाशनी बनाने का तरीका ठीक से फॉलो करना है। तो यहाँ पैन में मैंने 1 कप यानी कि 180 ग्राम क्रश किया हुआ गुड़ लिया है और 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की है और थोड़ी पतली चाशनी बनाने के लिए 1/4 कप पानी शामिल किया है। चीनी आपने लाजमी शामिल करनी है ताकि मुरमुरे के लड्डू ऐसे बनकर तैयार हो सकें जिन्हें आप महीने 2 महीने के लिए भी रखें तो वैसे के वैसे कुरकुरे रहें, यानी कि नरम ना पड़े। और दूसरा, चीनी के इस्तेमाल से ये लड्डू ड्राई रहेंगे, यानी कि चिपचिपे नहीं होंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ और चीनी को मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। चीनी और गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गए हैं और इसमें ये मैंने 1 टीस्पून नींबू का रस शामिल किया है। जैसा कि चाशनी में मैंने 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की है और 1 टीस्पून नींबू का रस शामिल किया है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड ग्लूकोज मौजूद है तो चीनी और लेमन जूस की जगह आप 1 टेबल स्पून लिक्विड ग्लूकोज शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून देसी घी शामिल किया है। देसी घी को चाशनी में मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि गुड़ में तिनके या फिर छोटे छोटे कंकर मौजूद होते हैं, तो बहुत बेहतर है कि गुड़ से कोई भी चीज बनाए तो पहले गुड़ की चाशनी को छान लें। आप देखिए गुड़ में जो कचरा सा था वो स्ट्रेनर की मदद से सेपरेट हो गया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि गुड़ से कोई भी चीज बनाएं तो पहले चाशनी को बारीक जाली से छान लें। अब चाशनी को इस पॉइंट पर लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना पकाना है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाशनी गाढ़ी हो जाए। आप देखिए चाशनी में हैवी से बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है चाशनी काफी गाढ़ी हो गई है। अब चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी लेना है और इसमें चंद ड्रॉप चाशनी के शामिल करने हैं। आप देखिए चाशनी अभी थोड़ी सॉफ्ट है, यानी कि इसमें लचक मौजूद है। तो चाशनी को चंद सेकंड मजीद पका लेना है। लो फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड मजीद पकाया है और ठंडे पानी में चंद ड्रॉप शामिल किए हैं। आप देखिए जैसे ही हमने चाशनी के ड्रॉप शामिल किए हैं और ये कैंडी की तरह बिल्कुल सख्त हो गई है। इसका मतलब है ये मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस चाशनी में मुरमुरे शामिल करने हैं जो कि 4 कप हैं और अगर वजन में बात की जाए तो 120 ग्राम है। अब फौरन ही मुरमुरों को चाशनी में चमचा चलाते हुए मिक्स कर लेना है और इतना मिक्स करना है कि तमाम मुरमुरे चाशनी से कोट हो जाएं।
जैसा कि आप भी जानते हैं कि आजकल काफ़ी ठंड है और पंजाब साइड पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो कोई भी लड्डू बनाए तो लड्डू बनाते बनाते मिक्सचर सख्त हो जाता है। तो मैंने दूसरे चूल्हे पर तवे को तेज गरम कर लिया है और कढ़ाई के नीचे गरम तवे को रखा है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, कटोरे में ठंडा पानी लेना है, हाथ को पानी में भिगोकर झाड़ लेना है और जितने बड़े आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो उतना आपने मुरमुरों का मिक्सचर लेना है और हल्के हाथ से मुरमुरे के लड्डू बनाने हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत टाइट हाथ से दबा दबा कर बनाए तो क्या होगा, लड्डू बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। मुरमुरे के लड्डुओं को ऐसा बनकर तैयार होना चाहिए कि अंदर थोड़े खोखले से रहें और बिल्कुल हल्के फुल्के बनकर तैयार हों। बस आपने मुरमुरों का मिक्सचर लेना है और बहुत हल्के हाथ से प्रेस करते हुए लड्डू बना लेने हैं। और जब आपको लगे कि बैटर ठंडा सा हो रहा है, मुरमुरों के दाने आपस में ठीक से जुड़ नहीं रहे, तो आप मुरमुरों के मिक्सचर में चमचा चला लीजिएगा। बस इसी तरीके से आपने तमाम लड्डू बनाने हैं और इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और इन्हें एयर टाइट करके रखना है। चाहे आप एयर टाइट जार में रखें या फिर फूड ग्रेड पॉलिथीन बैग में पैक करके रखें। तो आपने मेरे तरीके से ये मुरमुरे के लड्डू ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।